हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें से कि मैंने आपको 1 से लेकर के 7 तक प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। आज मैं करवाने वाला हूं प्रैक्टिस सेट संख्या है 8। इसके पहले जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर के जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं बिहार एसएससी से जुड़ी हुई, सारे आपको एक साथ एक जगह देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन या प्रैक्टिस सेट होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के बाद आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो यह सी का आशय है कोर, इसे कहते हैं कोर। ठीक है, सीबीएस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। इसमें से कि सी का पूछ रहा है तो वो कोर होगा। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है? तो यह की गई है केलकर समिति। फ्रेंड, आपको वीडियो से जुड़ी हुई जी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें लिख कर बोल सकते हैं कि वीडियोस में ये सुधार होना चाहिए, जिसका मैं उसके अनुसार मैं वीडियो को बनाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्षेत्रफल की मोटाई बढ़ सकती है, क्षेत्रफल की मोटाई बढ़ सकती है तो वह गर्मी में इसकी क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो यह लिया गया है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो इसका सही आंसर है कि बी राव। ठीक है, बी राव ने अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ है तो वह एकल विक्रेता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता है वह सूर्य के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देते हैं? तो यह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किपेलागो का आशय क्या है? इसका आशय है द्वीप। ठीक है, द्वीप इसका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्रेंड मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो यह है किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, किरण मजूमदार शॉ को भारतीय महिला उद्योगपति जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो वह समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सबसे अंतिम ग्रह की बात करें तो वह है नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी है तो वह दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो वह बृहदत्त था। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था फ्रेंड मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो यह है उत्तराखंड।
नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा फ्रेंड दिल्ली में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक क्या थे? तो वह एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतकार भी थे। ये तीनों थे फ्रेंड। अमीर खुसरो इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो यह जारी किया जा सकता है तो वह है रीट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी में है रीट, तो सही आंसर हो जाएगा रीट। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो वह है पर्णपाती वन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हम्पी में। ठीक है, हम्पी इसका सही आंसर है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा तट पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से हुआ है? अवशेषों पर हुआ है तो वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वारंगल। ठीक है, वारंगल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय शासक था देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है तो वह है ज्ञान। नेक्स्ट है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ये सबसे पहली चलाई गई तो वह 1853 ईस्वी में चलाई गई थी सबसे पहली रेलगाड़ी। ठीक है, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है, चिनाब। इसमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौते से संबंधित है तो वह लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम किन राज्यों का है? तो इसमें से बिहार, बंगाल और केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिहार, फिर बंगाल, फिर केरल, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल तो यह स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो इसमें से सुल्तानपुर बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। नेक्स्ट है अस्थियां किसमें वालित होती है? तो अस्थियां वालित होती है तो वह है पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था फ्रेंड कि वह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इसमें इतना ही। आपको इसके आगे का जो वीडियो है 40 से लेकर के 75 तक स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उसके जस्ट साइड में आपको एक वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप इसके आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।